नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचेगी कैसे? अगर बेटी के किसी के साथ में कुछ असामाजिक तत्व कुछ गलत कर देते हैं तो पुलिस तो सुनती तक नहीं है, और अगर पुलिस कभी FIR गलती से कर भी लेती है तो फिर कार्रवाई कितनी होती है। एक बेटी मात्र 15 साल की अपने घर से रात के शाम के समय एक परचून की दुकान से टमाटो सॉप लेने के लिए निकलती है। टमाटो सॉप वापस नहीं आती, माँ बाप ढूंढते हैं, भाई बहन ढूंढते हैं, परिवार ढूंढता है, बेटी नहीं मिलती है। अगले दिन पुलिस को खबर दी रात को खबर दी जाती है। पुलिस कहते हैं कि नहीं, 24 घंटे से पहले हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। 24 घंटे बाद FIR दर्ज होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसी सारे मामले के आसपास 5 फरवरी को एक बेटी दिल्ली से सटे गाजियाबाद ज़िले के बिल्कुल दिल्ली से लगी कॉलोनी खोड़ा कॉलोनी से गायब हो जाती है। और आज हम 31 मार्च पर खड़े हैं, यानी लगभग 2 महीने का समय जो है वो गुजर चुका है। ना तो बेटी का पता है बेटी कहाँ है, ना ये मालूम है उसके माँ बाप को कि बेटी जिंदा है या बेटी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो उसका बुरा कर सकते हैं। पुलिस है कि सुन नहीं रही है, और सुन रही है तो कितनी सुनी है। इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ बेटी के पिता हैं और बेटी की माँ है। उन दोनों से बातचीत करेंगे कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। हमारे साथ कुलदीप जी हैं जो बेटी के पिता हैं। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? सर, ये 5 फरवरी की घटना है। शाम को 6 के लगभग लड़की की दुकान पे 5 रुपये की टमाटर सॉस लेने जाती है। उसके बाद वो वापस नहीं आती। जब हम काफ़ी देर तलाश करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, चेयरमैन के पास जाते हैं, ये चौकी को सूचना देते हैं, कोई पता नहीं चलता। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई 24 घंटे का इंतजार करो। उसके बाद हम जो उसको ढूंढने का प्रयास जारी रखते हैं। काफ़ी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाते हैं, गली मोहल्ले वालों को बताते हैं, सभी उसको ढूंढते रहते हैं। 5 तारीख की रात ऐसे निकल जाती है। 6 तारीख को सुबह निकलते फिर हम सारे लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। गली गली में फ़ोटो दिखा करके, हाथ जोड़ के घर घर जाके पूछते हैं। तो रास्ते में कुछ महिलाएं टकरा जाती हैं। वो कहती हैं कि लड़की का फ़ोटो देख करके इस लड़की को कुछ लड़कों के साथ हमने देखा था। वो लड़के को लेकर जा रहे थे। हमने घर पता करते हैं, वो हमें घर तक ले जाते हैं। ये जा करके हम पुलिस IO को सूचना देते हैं कि ये कुछ महिलाओं ने बताया कि लड़की को वो लड़के लेकर के गए। ये 3 लोग होते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कहते। पुलिस वाले कहते हैं वो लड़की का मामला है, आप शांत रखो, पहले उनका घर जाकर देख लो, पहले तुम आपस खुद जा करके ढूंढ लो। पुलिस खात नहीं चलती। फिर हम जा करके, मतलब पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती, वो बेटी के कैरेक्टर पे सवाल खड़े करती है। कहते हैं लड़की वाला मामला है, खुद जा करके पहले देख लो। लड़की ऐसा ना वो लड़की चली जाए कहीं या लड़का कहीं लेके चले जाएँ, इसलिए खुद जाकर स्वयं देखो। हम 8-10 लोग जाते हैं उस लड़के के घर पर, लड़के को पकड़ लेते हैं। तो जहाँ वो लड़का रहता, काफ़ी किराएदार वहाँ रहते थे। काफ़ी महिलाओं ने बताया कि 3 लड़के इस लड़की को यहाँ लेकर के आए थे। हमने पूछा किसकी लड़की, छोड़ दो इसको, तो वो लड़की को लेकर के साथ निकल जाते हैं। उसके बाद उस लड़के को मारपीट पूछते हैं, पुलिस चौकी में देते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो लड़का कहता फुल नशे में होता है, पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था। उसने बताया जी मैं था लेकिन मेरे साथ 2 साथी और थे, उनके लिए बोलते पकड़ के लेकर आओ जी। पुलिस वहाँ भी नहीं जाती है। हम उसको पकड़ करके दोबारा उन लड़कों को पकड़ने के लिए जाते हैं। 3 लड़कों को पकड़ के, एक का नाम अक्षय, दूसरा सौरभ, तीसरा रफीक। मतलब पुलिस का जो काम था वो आप कर रहे थे? वो हमने किया, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हमने उठाकर तीनों को चौकी में दे दिया। उनको पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो वो बताता है कि चौथा आदमी अपनी मोपेड बिठा करके लड़की को ले गया। फिर उससे पता किया था कहाँ लेके गया, तो वो कहता सेक्टर 8 ले गया है। उसको पुलिस फिर नहीं लेके आती है। हमको ले जा करके रात को ही करीब 1 बजे उस आदमी पकड़ कर लेके आते हैं। ये किस दिन की घटना है जब आप उस पकड़? ये है 6 तारीख की रात की बात है, 6 फरवरी। वो कहता है जी लड़की को मैं लेके गया था, लड़की सुबह मेरे घर के सामने आ गई और लड़की अपना रास्ता भटक चुकी थी, कुछ नशीला पदार्थ खिला रखा था या नहीं, इस तरह बोलता है वो। तो मैं लड़की तरह कहाँ छोड़ा है भाई? कहता है जी मैं तो लड़की को सेक्टर 8 जाकर छोड़ आया। जब लड़की खोड़ा की रहने वाली थी, लड़की को ना चौकी में दिया। काफ़ी लोगों ने कहा लड़की को चौकी में दे दे, पुलिस प्रशासन दे दे या किसी को बता दे, ऐसा नहीं किया उसने। ले जा करके सेक्टर 8 छोड़ देता है। सेक्टर 8 क्यों छोड़ा? कोई रिश्तेदारी थी आपकी, वो अपनी मर्जी से छोड़ के आया? लड़की ने कहा मुझे सेक्टर 8 छोड़ दो? वो अपनी मर्जी से छोड़ करके आया। ना कोई हमारी रिश्तेदारी है, ना हमारी किसी जान पहचान है, स्वयं छोड़ करके आया। उसके बाद ठीक है मान लेते हैं सेक्टर 8 में छोड़ दिया। पहली बात छोड़ा क्यों, ये भी चलो जैसे भी उसने छोड़ा, लेकिन पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई की, ना किसी की दुकान सामने कैमरा होते हैं, ना किसी कैमरा की फुटेज देखी, ना किसी जाके हम पता किया लड़की को उसने वहाँ छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा। हम कैसे मान लें? सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? हमें क्या पता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है।
हम उसको बार बार पकड़ के पुलिस को देते रहे, पुलिस उसको छोड़ती रही। ये करते करते 1 महीना बीत जाता है। ये घटना थी 5 फरवरी की। 8 मार्च को पुलिस उसको लाती है उठा करके, तब उसको जेल भेजा। उससे पहले कोई कार्रवाई ना तो पहले की गई, ना ही आज कोई कार्रवाई हो रही है। अब 4 लोग जेल में हैं। 4 लोग जेल में हैं। आपको अभी तक ये नहीं बताया गया पुलिस के द्वारा कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? अभी कोई नहीं बताया, जिंदा है मुर्दा है, कहीं बेच दिया है, आज तक कोई पता नहीं पड़ा। पुलिस वाले के पास जाते हैं, जितने उच्च अधिकारी हैं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। 50-60 लोग। थाना कौन सा लगता है आपका? थोड़ा थाना लगता है, थोड़ा थाना, जिला गाजियाबाद में। जिला गाजियाबाद। आप किस जाति से संबंध रखते मैं ऐसी जाति जाटव से हूँ। हैं? जाटव समाज से संबंध जी। रखते हैं। और जिन लोगों जो आरोपी हैं 4, वो किस जाति के हैं? एक मुसलमान कहता अपने को, एक यादव, एक गुप्ता, एक अजय पंडित। अच्छा, एक पंडित है, एक गुप्ता है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। दूषित मानसिकता का व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जाति का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि ये खुद जो है वो दलित समाज से आते हैं, और अपराध करने वाले लोग जो हैं वो किस समाज के? एक यादव है, एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है और एक लाला जी हैं। 4 लोग हैं और चारों के 4 अलग जाति के लोग हैं। आप क्या कहना चाहोगे पुलिस को? आप? मैं पुलिस से यही विनती करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की जिंदा मरे, जहाँ भी जैसी भी हालत में लड़की मुझे मिल जाए। अभी 1 महीने पहले मेरे को एक डेड बॉडी का फ़ोटो भेजा था जी। मैंने सर्टिफाई नहीं किया, मैं मना कर दिया, मेरा ये लड़की नहीं है। उसकी उम्र भी ज़्यादा, मेरी बच्ची छोटी थी, ये 18 साल की है। चौक ये थाने जाता हूँ, आज भी गया था, एसएसपी साहब से मिला हूँ, तो बार बार एक ही फ़ोटो दिखाते हैं जो मेरे फ़ोन में फ़ोटो है। कहते हैं जब मैं डीएनए टेस्ट करा लो तो आपकी लड़की है। जब मैंने कहा, पहले जब ये बॉडी मिली थी, मैंने कहा था अगर बॉडी मिलता मुझे दिखा दिया जाए, शनाख्त करा दो मेरे को। नहीं करा, उस टाइम मना कर दिया, आपकी लड़की नहीं है। आज कहते हैं लड़की आपकी थी, मैं कैसे मान लूँ लड़की मेरी थी? मतलब जब 1-1.5 महीने पहले डेड बॉडी मिली थी तब आपको दिखाई दी, तब आपको डेड बॉडी नहीं दिखाई दी? नहीं दिखाई। मैंने कहा तो ठीक है, बॉडी दिखा दीजिए। आप 1.5 महीने के बाद कह रहे हैं कि वो जो लड़की मिली थी वो आपकी है? जी, आज कहते हैं वो लड़की आपकी है, आप अपना डीएनए टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, ठीक है जी। सरकार की, प्रशासन इनका डीएनए टेस्ट में मैच करा करके फाइल मेरी बंद कर दी जाएगी, लड़की आपकी मिल गई जी, जिसका फोटो मेरे पे ये रहा। तो अब क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से या देश के लोगों से, या क्या अपील करना चाहोगे? सभी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके, मेरी लड़की जैसे भी है, मुझे लड़की मेरी मिल जाए। सबसे यही अपील करना चाहूँगा, सब मेरा सहयोग करें, लड़की मुझे मिल जाए। लड़की तुम्हें मिल जाए। तो पुलिस प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रही है। उन लोगों से जो लोग 4 गिरफ्तार कर रहे थे, जो आपने पकड़ करके पुलिस को खुद दिया, जैसा बताया आपने, उनसे पूछा नहीं पुलिस ने कभी बेटी कहाँ गई? आपने रात के अंधेरे में उस लड़की के साथ क्या करा? कुछ पूछा? कुछ नहीं पूछा। कोई चार्जशीट वगैरह फाइल हुई? हमारे सामने कुछ नहीं करा। चार्जशीट फाइल की ना की, नहीं बताते ना मुझे पता। आपको जानकारी नहीं? सरकारी वकील मिला कोई आपको? नहीं मिला। उन्होंने जमानत लगाई जो लोग जेल में हैं? जमानत लगा रखी है। तो आपकी तरफ से कोई वकील खड़ा हुआ? वकील मैंने हाँ किया है। आपने वकील किया जी। आपने अपने वकील से बात की कि पुलिस ने कोई कागज़ जो है वो कोर्ट में अभी तक कोर्ट को दिए हैं? हाँ, ये पता किया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट निकलवाई थी उसकी, उनकी बेल लगी हुई है, बेल यहाँ से खारिज हो गई है। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया केस, वकील ने बताया मेरे को। तो दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इनसे, कुलदीप जी से बात मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो नारा है सरकार का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होता दिखता है। और इसमें महज शासन जो है वो, या प्रशासन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। जिन लोगों ने नारा दिया है वही इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अगर पुलिस के पास में रात के अंधेरे में या अगले दिन एक माँ बाप जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो गायब है, तो पुलिस का क्या रवैया होना चाहिए, एक अच्छी पुलिस का क्या रवैया होना चाहिए, वो यहाँ दर्शाता है। प्रश्न चिन्ह लगता है पुलिस पर कि पुलिस का काम जो है वो कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी के साथ अपना पुलिस ने काम जो है वो नहीं किया है। कुलदीप जी, क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाहूँगा, ये जब वो 3 लड़कों को पकड़ कर दे दिया, काफ़ी पुलिस से विनती करता रहा भी कहीं कैमरा की फुटेज देख लीजिए, कुछ पता कर लीजिए, या जहाँ वो लड़की को रात को रखा था उनके पास स्वयं एक कमरा है। उनके परिवार वालों को पता हो, ना तो किसी परिवार वाले से पूछा गया जैसे पुलिस पूछती है। जब भाई लड़कियों के सामने रही, पहली बात तो क्यों रोका गया? रोका तो उसके बाद लड़की चली कहाँ गई? किसी से पूछताछ नहीं करी गई, किसी घर वाले से, किसी रिश्तेदार से। बाकी उनको तो ये पता नहीं है वो पीछे से रहने वाले कहाँ के हैं। मतलब आपका जो कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने आपको किसी भी स्तर पर कोई कोऑपरेट नहीं किया मेरे को। मतलब आप एक तरीके से जिससे फरियादी थे, फरियादी होने के बावजूद आपको कोऑपरेट नहीं किया, वो अपराधियों के साथ में खड़ी रही। उल्टा मेरे को फंसाने की कोशिश करते रहे कि जी आपके पास लड़की थी, ये 6 तारीख को फ़ोन हुआ, लड़की आपकी 5 तारीख को गई है, 6 तारीख के आपसे फ़ोन से बात हुई है, ये हुआ है। बार बार मेरे मकान की तलाशी, मेरे कहीं बेड खोलना, कभी ये खोलना, 3 दिन तक मुझे उल्टा परेशान किया। जब भी जाता हूँ, विनती करता हूँ, तो मुझे उल्टा परेशान करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये लड़की के फादर थे कुलदीप जी। हमारे साथ दलित एक्टिविस्ट हैं शास्त्री जी, उनसे भी बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार ये कैसा रामराज है
जिसमें ना तो दलितों को न्याय मिल रहा है, ना अल्पसंख्यक को न्याय मिल रहा है, ना मुसलमानों को न्याय मिल रहा है, तो ये अगर यही राम राज है तो फिर तो हम इस राम राज की कल्पना कैसे करेंगे। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार का हादसा कुलदीप जी के साथ, उनकी बेटी के साथ में हुआ, क्या कहना चाहो। देखिए, इस प्रकरण में कल मेरी कुलदीप जी से बात हुई थी, मैंने सारा केस को समझा और आगे की जो इसमें जो मुझे समझ में आया, इसमें देखिए प्रशासन की कितनी भयंकर गलती है कि एक लड़की अपने घर से जो है अगवा कर ली जाती है। ये अगवाई का मामला है और आगे जाके इस चीज़ को देखेंगे कि ये मानव तस्करी से, कहीं मेरा एक शक है कि ये मानव तस्करी से इसके संबंध तो नहीं जुड़े हुए हैं। अब देखिए, पुलिस प्रशासन का इतना हल्का रवैया एक लड़की के लिए, जो कि आपने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया, वो सरासर झूठ साबित होता है। अभी मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन और साथ में जितने समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारा समाज उस हाशिए वाला समाज है कि जो खुद माँ बाप को भी इस चीज़ में घसीटने की कोशिश करता है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि भाई इनकी लड़की तो भाग गई, उनके मदद नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत गहरी सच्चाई, इसको आप मान लीजिए कि हमारा समाज जो है इस लेवल तक अभी आया नहीं है। हम जो हैं, मैं निश्चित तौर पे इनकी बहुत काफ़ी मदद कोशिश करने की कोशिश भी कर रहा हूं और जैसे कि जो गाज़ियाबाद अथॉरिटी के जो भी अधिकारी संबंधित होंगे उनसे मैं संपर्क भी करूंगा और आगे जा कर के कोई भी इनको आर्थिक मदद या कानूनी मदद जो होगी वो समाज के द्वारा जो है मैं कोशिश करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और आप देख लीजिएगा, इसको मैं कड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये मानव तस्करी का एक जो है ये प्रकरण आगे निकल के आएगा। मानव तस्करी का मामला जो है निकल करके आएगा। एक्टिविस्ट हैं और समाज में अक्सर काम करते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, एक बड़ी बात यहाँ निकल कर के आती है, जाति, अगर यही लड़की किसी अपर कास्ट की होती तो क्या साथ उसके साथ ऐसा होता? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर जो है और किसी बिरादरी की वो लड़की होती, केवल दलित परिवार को छोड़ करके, तो निश्चित तौर पे उस पर प्रशासन के कान खड़े हो जाते। प्रशासन जब जो है गाय भैंस ढूंढ के ला सकता है तो प्रशासन एक लड़की को ढूंढ के नहीं ला सकता है। आप पिछले दिनों ऐसे मुकदमे भी दर्ज हुए और भैंसें तक ढूंढी गई प्रशासन के द्वारा, रातों रात थाने चौकियां लगाई गई। और एक बहुत पुराना वाकया मुझे याद आता है कि जिसमें पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। नेता के घर से कुत्ता चोरी हो जाए तो जो है ये लोग मतलब बहुत आगे बढ़ कर के कार्रवाई करते हैं और हमारे बिल्कुल पूरे एक्टिव हो जाते हैं और ये तो 4 घंटे में पेश कर देते हैं। और यहाँ जो है पुलिस का जो काम है वो तो माँ बाप कर रहे हैं, वो रिश्तेदार कर रहे हैं। तो ये समाज में मानता हूँ कि हाशिए पे समाज है। चलिए, तो दोस्तों, मैं तमाम अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप इनकी मदद कीजिए। अच्छे वकील, मैं नंबर दूंगा कुलदीप जी का, अच्छे वकील जो है वो इनसे संपर्क करें। और शास्त्री जी, जिस प्रकार से हम तमाम लोग जिस प्रकार से कुलदीप जी के साथ लगे हुए हैं, हमारी सबसे अपील है कि वो इस परिवार की हेल्प करें और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं एक बात यहाँ चलते चलते अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि बेटी किसी भी समाज की हो, वो दलित की हो, माइनॉरिटी की हो, ओबीसी की हो, सवर्ण की हो, बेटी बेटी होती है। इस बेटी को बचाने की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, तमाम महापुरुषों ने औरतों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। लेकिन अगर आज भी आज़ादी के 73 साल के बाद में बेटियों के साथ में जातिगत आधार पर अपराध होता है तो मुझे फिर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी रात के अंधेरे में जिस प्रकार से मनीषा वाल्मीकि के सबको पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है एक खास समाज के लोगों को बचाने के लिए, आज भी कुलदीप जी की बेटी को नहीं ढूंढा जा रहा। 2 महीने का समय लगभग बीत रहा है और पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज भी इस देश के अंदर जो जाति है वो जाति नहीं है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप कुलदीप जी की मदद कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ में, खोड़ा कॉलोनी।